अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सब। और सभी देखने सुनने वालों को करेंगे जी खुश आमदेद, सुबह खैर। अल्लाह ताला दिन बहुत साथ खैरियत के बहुत अच्छे अंदाज में आपका गुजारे। जो भी काम आपने तय किए हैं, प्लान किए हैं, अल्लाह ताला उन सब में आपको कामयाबी दे। प्लान करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा से कहती हूँ कि पहले एक दिन पहले से अगर आपकी तैयारी हो कि आज आपको करना क्या है, तो चीज़ें करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैंने क्या प्लान किया हुआ इस ड्रेस के हवाले से कि जो हसीन सा ड्रेस आपको मुझे पहना हुआ इस वक्त देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट, और ये आई थिंक फ्रॉक ही है जी हाँ। कुछ स्लिट्स डली हुई है, कुछ अलग टाइप की, अनारकली तो नहीं है बट ये फ्रॉक है, लेकिन ये बहुत प्यारा कट है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। और अगर आपको भी ये डिज़ाइन चाहिए या इससे मिलता जुलता चाहिए तो इस वक्त स्क्रीन पर मुश्क हरम का नंबर चल रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। ये लेना चाहें ये ले लीजिए, इसके अलावा कुछ और देखना चाहें तो बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन मिलेगी। साथ ही साथ इनके पास ये हसीन सी ज्वेलरी भी है जो मैंने इस वक्त पहनी हुई है। आपको जो पसंद हो आप ज़रूर वो उनसे लीजिएगा, तो आपको ज्वेलरी और कपड़े दोनों मसाइल जो है एक ही जगह से आपके हल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जी मसाइल की। अगर बात कर दिए तो इस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मौसम जो है वो चेंज हो ही चुका है और अजीब अंदाज में चेंज हुआ है कि कभी कभी गर्मी भी लगने लगती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। इस वक्त मेरी आवाज़ से भी आपको फील हो रहा होगा कि वो फ्लू वाली कंडीशन, और किसी को हल्का बुखार है। रात को तो खैर मुझे फीवर भी था, पर वो दवाइयाँ खा के आपने काम करना है, आप आ जाते हैं। तो ये वाले मसाइल अब हमें और आपको रहेंगे। आपके इन मसाइल के हल के लिए हमारे साथ मौजूद है हाजी दीन मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? बहुत शानदार, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन इस गुफ्तगू में थोड़ा सा मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ। जब भी दुआ मांगी जाए सिर्फ आज के लिए ना मांगी जाए। बिल्कुल ठीक है। दुआ मांगी जाए तो ज़िंदगी भर के लिए मांगी जाए। ज़िंदगी भर के लिए मांगी जाए, सही। और दुआ मांगी जाए सारी कायनात के हर बशर के लिए मांगी जाए, कि फ़र्द वाहिद के लिए ना मांगी जाए। बिल्कुल ठीक है। जब सारी कायनात में के लिए दुआ मांगे तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे। खुद शामिल करो, अल्लाह में उसमें शामिल हो। बेशक बेशक। अल्लाह दुआ कबूल करे तो सारी कायनात की बका हो जाएगी, सारी दुनिया का भला हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दरवेश फ़कीर आदमी की नज़र में ये बात ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक बात की, और अच्छी बात ज़रूर कहनी भी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी होती है, अगर आपको कहीं पर भी लगे कि ये बात ऐसे ऐसे बेहतर है तो ज़रूर बताना चाहिए। जज़ाकल्लाह। आपके साथ एक और शख्सियत नज़र आ रही है जिनका नाम है फारिया। तो मेरा ख्याल है कोई आप ही अगर इनके बारे में बता दें या ये खुद बताना चाहें किस तकलीफ से ये गुजरी हैं। इसने बहुत तकलीफ उठाई है। इसको साइनस का प्रॉब्लम था। इसका जिसे बोलते हैं कि मसला जम जाता है पूरा, माथा, कनपटियाँ, ये जगह, नाक, बहुत शदीद तकलीफ, शदीद इतना दर्द कि अल्लाह मान अल्लाह फीस। अच्छा। बहरहाल जैसे फारिया है, ये बहुत बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। कितनी भी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं और बर्दाश्त करके करते हैं। अगर इतनी बहुत से लोग हैं, अगर छींक भी आती है तो वो एक दिन के लिए वो लेटे रहते हैं, वो बोल रहे कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं हुआ। ऐसे लोग भी हैं कि इतना शदीद दर्द होता है कि अल्लाह मान अल्लाह फीस, वो फिर भी दुनियादारी करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कामयाब, मेरी नज़र में कामयाब इंसान वो है कि जो बुज़दिल ना हो। बुज़दिल ना हो, हाँ सही और है। फिर कामयाब वो है जो हिम्मत वाला है। हिम्मत वाला। एक बुज़दिल हो, एक हिम्मत छोड़ने वाला शख्स, उसकी ज़िंदगी मुश्किल तरीन होती है। और बहादुर आदमी की ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती है, आसान होती है, क्योंकि वो मुश्किलात का मुकाबला करता है। बिल्कुल सही। तो ये मेरे पास आई थी, बहुत शदीद तकलीफ थी। तो कई सालों से ये तकलीफ चल रही थी, मुख्तलिफ जगह से उन्होंने इलाज करवाया मुझसे पहले। ये तो मैंने नहीं पूछा कि मेरे पास कैसे पहुंची, इत्तेफाक की बात है। लेकिन इसको मेरे पास इलाज कराते हो तकरीबन 1 महीना हो चुका है, कुछ 1-2 दिन ऊपर होंगे। तो आप यही बताएंगी कि जब मेरे पास आई थी उस वक्त में और आज इस वक्त के वक्त में कितनी बेहतरी हो, क्या फ़ायदा इसने देखा हो, क्या फ़ायदा नहीं हुआ, ये बात होगी। देखिए हमारे प्रोग्राम में 2 बातें तय हैं, आपके लिए भी हैं और मेरे लिए भी हैं, वो फारिया के लिए भी हैं। ना झूठ चाहिए, बिल्कुल, और ना झूठी तारीफ चाहिए। बिल्कुल सही है। जो हकीकत है, चाहे 1 टके का फ़ायदा वो भी, चाहे 1 लाख का फ़ायदा तब भी, बिल्कुल सच पे जाना है, गलत बयानी नहीं करनी है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे काम की नहीं है। मेरे काम की चीज़ ये है कि सच पे ज़िंदगी शुरू होती, सच पे ख़त्म होती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस बात को मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ। जब मेरे पास आते हैं आके, जब इलाज कराते हैं, तो जब मैं आपके प्रोग्राम में, मैं दूसरे चैनल पर प्रोग्राम करता हूँ K21 में, वहाँ पर मेरी एक सवाल होता है कि बुखार वाला बुखार की हालत में आए, शदीद बुखार में, 4-5 को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हंसता हो जाएगा इंशाअल्लाह। शदीद तकलीफ होती है, शदीद दर्द है, मोरें, टांगें, टखने, घुटने, गिट्टे, सर, पाँव, सब जगह। लेकिन जब मेरे पास जाएगा ना, इंशाल्लाह सब मुस्कुरात हो जाएगा अल्लाह की मोहब्बत से। क्योंकि मेरा यकीन अटल है। जो मेरे पास आके लोग दुआ करवाते हैं, दम करवाते हैं,
ایک ساتھ تمام کام ہو رہے ہوتے ہیں جو میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس پہ بد نظر ہے تبھی وہ کٹ رہی ہوتی ہے, اس پہ جن جادو ہے تبھی وہ کٹ رہا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر اور حالات جو خراب ہوتے ہیں, بیماری ہوتی ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ صاف ہو رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ پہ عظیم کرم ہے, کچھ چھوٹا نہیں ہے. اللہ نے بہت عظیم کرم کیا ہے, اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جتنا وسیع کرم میرے رب نے کیا اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اللہ کی شان میں پیش کر سکوں. آپ مزید جو آپ کو جو تفصیل چاہیے, ڈیٹیل چاہیے, تو فاریہ دیں گی. جی فاریہ, السلام علیکم. سب سے پہلے تو خوش آمدید, بہت شکریہ آپ آئیں, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اب ہم چاہیں گے بتائیے ذرا اپنی کیس ہسٹری کے کس تکلیف میں آپ آئی تھی اور کب سے یہ تکلیف آپ برداشت کر رہی تھیں؟ مجھے سائنس کا پرابلم تھا, تقریباً 1-2 سال سے کافی زیادہ مجھے پرابلم تھی. سر میں درد ہوتا تھا, سائنس کا مسئلہ ہوتا تھا. تو میں آپ کے شو کے ذریعے ہی ان کے حاجی صاحب کے پاس پہنچی ہوں. تو الحمدللہ مجھے بہت بہتری ہے, اب میں کافی بہتر فیل کر رہی ہوں. سر میں درد بھی میرے نہیں ہوتا, اللہ کا بہت شکر ہے. اور کیا مطلب کیا مثلا کوئی الرجی بھی ہوتی تھی دھوئیں سے, کچھ کیا جو آپ کو تکلیف تھی وہ سب آپ بتائیے؟ ڈسٹ الرجی ہوتی تھی, چھینکیں بہت زیادہ آتی تھیں صبح کے ٹائم میں. ایٹ اے ٹائم بہت زیادہ چھینکیں آتی تھیں, اور میری بہت بری کنڈیشن ہو جاتی تھی, آنکھوں سے پانی آ جانا, نزلہ فوراً بہنے لگ جاتا تھا, اس طرح کی کنڈیشن ہوتی تھی. اور سر میں درد بہت رہتا تھا, کبھی لیفٹ سائڈ کبھی رائٹ سائڈ. اچھا. تو میں نے یہ سب باتیں بتائیں ہاں جی سب کو, تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہوں میں. صحیح ہے, صحیح. اب آپ کے علاج کو میرے خیال 1 مہینہ ماشاءاللہ سے 1 مہینہ ہو گیا, اور آپ کو اب بہت افاقہ ہے. جی الحمدللہ. آپ کچھ وہ بھی بتاتے ہوں گے ان کو, پرہیز بھی ساتھ ساتھ؟ ایک دم پکا. جی کیا علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز؟ ایک دم پکا 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 پکا. چاول نہیں کھانے؟ نہیں, بہت کچھ نہیں کھانا ہے, بہت کچھ نہیں کھانا ہے. اچھا چلیں ٹھیک سے پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا نہیں کھانا ہے. اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, جلدی سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں ارسلہ طاہر, آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. حاجرین محمد صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ فاریہ کو پرہیز کیا کیا بتایا ہے آپ نے, تو آپ نے کہا بہت سارا. میں ڈر گئی ہوں, بہت سارا مطلب فاریہ کھانا وانا کھا رہی ہے یا کھانا وانا بھی نہیں مل رہا؟ ڈرنا نہیں چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اچھا پہلی بات ہو, آپ مجھ سے بات کر رہی تھی نہیں کر رہی ہوں, موجود ہم دونوں بیٹھے ہوئے جی کر رہے ہیں. نہیں کر رہے تھے پہلے, اب اس کو کنٹینیو کریں گے. نہیں ہم بیٹھے ہوئے نا, نہ ہو تو بات ہوتی. بریک سے پہلے اردو سیکھ رہا ہوں میں نا, اس لیے. فاریہ ہے یا کوئی بھی مریض ہے, ان کے پرہیز تھوڑے بہت فرق ہوتے ہیں, لیکن تقریباً ایک ہوتا ہے. ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, روٹی, ڈبل روٹی, ہے بکرے گوشت, انڈے کی سفیدی ہے. ان کا دودھ نہیں ہوتا, کسی مریض کا دودھ ہے کسی کا نہیں ہے. اچھا. سائنس کے مریض کے لیے دودھ فائدہ مند نہیں ہے, بلغم پیدا ہوتا ہے. دہی فائدہ مند نہیں, لسی تو زہر قاتل ہے. اوکے. آپ دہی کی لسی نہ پئیں, کچی لسی پی لیں, دودھ پانی ملا کے پکا کے ٹھنڈا کر پی لیں, وہ نقصان نہیں کرے گا. اچھا صحیح. لیکن اگر آپ نے لسی دہی کی پی لی کسی بھی دکان سے لے کے, تو سمجھ لو کہ آپ نے بیماری خرید لی. اوکے. گلے کی تکلیف والا کوئی بھی شخص, سائنس والا, اگر ہفتے میں 1 دفعہ لسی پی لے تو اس کو گھر جانے کی ضرورت نہیں, صرف اسپتال جانے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, روٹی, ڈبل روٹی, یہ چیزیں اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ ہلکی غذا ہے, جلدی ہضم ہوتی ہے. مولی, کھیرا منع ہے. یہ سائنس والے مریض مولی کے پتے کھا لیں, ان کے لیے فائدہ مند ہے. اگر مولی کھیرا کھا لیا تو ان کے لیے وہ عذاب ہے. دمے کے مریض, تو گاجر بھی اسی میں آ رہی ہے؟ گاجر بھی اسی میں آ رہی ہے؟ باقی سب ختم, سب ختم. جب مولی کھیرا کہہ رہے ہیں تو پھر گاجر بھی نہیں کھانی؟ نہیں, سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. یہ تو مولی کھیرا سے بول رہا کہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کھانے کا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آزمائش کر کے دیکھو, جس کو تھوڑی سی بھی درد ہو, نزلہ زکام ہو, اسے کھیرا کھلانا شروع کر دو, اسی تکلیفیں یہ بڑھ جائیں گی. اچھا صحیح. لیکن میں حیران ہوں, میں تو طالب علم, میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ میں ابھی طالب علم پڑھ رہا ہوں, 42 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. ابھی جتنی زندگی تھی میرے وہ پڑھنے میں گزرے گی انشاءاللہ, اور آگے بڑھنے کی جو سجو ہمیشہ رہی ہے اور ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ. سمیں انشاءاللہ. لیکن میں نے سیکھا یہ ہے کہ جب تک زندہ ہو تو اس حدیث پہ چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ جب تک زندہ رہو طالب علم رہو, کہ طالب علم کی حیثیت دنیا چھوڑ دو تو یہ اچھا مقام ہے. بالکل ہے, صحیح. تو میں جو سیکھ رہا ہوں, جڑی بوٹیاں, کلام الہی جو اللہ نے مجھے عطا کیا, قربان اللہ کی ذات پہ, میرے اللہ رسول میرے لیے بہت پیارا, قرآن پیارا ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں نہ کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ دونوں کی, فارغ کی تمہاری مرضی ہے. کسی بڑے ڈاکٹر یا چھوٹے ڈاکٹر کا سوال نہیں ہوتا, سوال صرف شفا کا ہوتا ہے.
बिल्कुल सही, जहाँ से ऐसा ही शफा है। मिल रही हो वो जगह आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। ठीक है ना। अगर जैसे एक खातून ने एक सवाल किया कि हम वहाँ से इलाज करने पहले भी बात कर चुका हूँ कि जिसके पास डिग्री बड़ी होती हैं वो डिग्रियों वाले के पास जा के जब सत्यानाश होने के बाद मेरे पास आई तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 दिन में तक कम से कम 40% ठीक हो के आई। सुभान अल्लाह। और इससे पहले उसका वो खदशा था कि अल्लाह मन अल्लाह फीस। ये ज़िंदगी बड़ी आसान भी है, बड़ी मुश्किल भी है। बिल्कुल ऐसा ही जब है। आप लोग मेरे पास इलाज के लिए आते हो मैं आपको दवाई के साथ परहेज देता हूँ। आपको उर्दू आती, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। वो कहते हैं कि पहले परहेज इलाज बाद। बिल्कुल, आपने सुनोगा अपने माँ परहेज बाप इलाज से बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक ज़िंदगी हमारी आपकी हर इंसान की इसी दायरे में घूम रही होती है कि हमने मुख्तार रह के ज़िंदगी गुजारनी है तो शानदार ज़िंदगी गुजारनी है। सही, मुख्तार रह के ज़िंदगी गुजारनी है तो शानदार शानदार ज़िंदगी। जिंदगी गुजारनी, अगर रोने धोने वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर बेफिक्र हर चीज़ खा लो फिर रोते रहो। रोते रहो। तो सही मैंने बात। चीज़ सीखी, मैं खुद भी वो चीज़ कोशिश करता हूँ ना खाऊं जो मुझे तकलीफ दे रही होती है। आप देखें मेरी रिसर्च ख़त्म नहीं होती, मैं कंटिन्यू रिसर्च करता रहता हूँ कि तालिब इल्म हूँ। मैं परेशान कभी कभी होता हूँ और ठीक ठाक होता हूँ जब कोई नई नई बीमारियाँ आती हैं उसके लिए कि मैं अल्लाह से दिन रात रोता रहता हूँ कि अल्लाह तू मुझे अता फरमा के ये तकलीफ भी नहीं चाहिए। लोग जो शुगर के मरीज़ चलते हैं तो वो कहते हैं हमारे चलना मुश्किल है, पाँव के नीचे लगता है कि हमारे पत्थर रखे हुए हम पत्थरों में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक ऐसा ही है। है। हाँ। और शुगर के मरीजों के जो उंगलियां बीच में गल जाती हैं उसमें बदबू आती है, कीड़े बेरे होते हैं, इतनी बदबू आती है कि जिससे मरे हुए चूहे से भी गंदी बदबू आ रही होती है। सही, लेकिन अब वही मरीज जो है ना आपको 4 दिन बाद साफ सुथरे मिलते हैं, ना बदबू होती है ना जख्म होते हैं। अब जो हमने नया जो ऑयल बनाया है इस वक्त बहुत तवील वक्त में इसमें हम लगे हुए थे कि ASDR के नाम से बनाया है। सही है। आप कोई भी शुगर मरीज़ अगर 10 मिनट गर्म पानी में, नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म पानी में पाँव रख के वो चंद कतरे लगा के मालिश कर ले, मालिश करने के आधे घंटे बाद वो फर्श में चले तो वो कहेगा या अल्लाह मैं जन्नत में आ गया। अरे वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो जो दवाइयाँ हम बना रहे हैं जड़ी बूटियों से तैयार कर रहे हैं तो अल्लाह का बेहिसाब करम है, छोटा करम नहीं है, इतना बड़ा करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो किसी छोटे बड़े डॉक्टर का सवाल नहीं होती यार सलाह। शिफा, हाँ, शिफा अल्लाह ने शिफा की जिसके बात हाथ होती में है। और जिसके लिए रखी, ये भी है जिसके लिए कि हर मरीज के लिए एक अलग डॉक्टर, एक अलग तबीब के पास शिफा है। नहीं, हर चीज़ लिखी है ना। हाँ। अगर आप डॉक्टर हो तो मेरी शिफा हमारे पास लिखी तो मैं आप जाऊंगा तो जाकर ठीक होऊंगा। आप कोई शिफा अगर मेरे पास बिल्कुल लिखी ऐसा ही है। तो आप मेरे पास आकर शिफा पाओगे। बिल्कुल तो ऐसा ये निज़ाम इलाही है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लेके चल रहे होते हैं तो अल्लाह ताला शिफा दे रहा होता है। हमारी कोशिश जस्तजू होती है, हमारा कोई दावा नहीं, मेरा दावा ना था कभी है। एक दावा बड़ा शानदार और अटल है, अल्लाह तू प्यारा है, तेरा रसूल प्यारा है, कुरान प्यारा है। इस दावे से तो एक लचक नहीं है कि आज जो भी हो रब गवाह है कि अल्लाह का दिया हुआ सारा कुछ है, मेरी औकात और टके की भी नहीं है, एक टके की हैसियत नहीं है। लेकिन दुनिया शफा पाती है। अब नहीं पता अगले बुध को अगर वो मरीज़ आ गया सुनना तो मेरे ख्याल से जब उसका प्रोग्राम करने के बाद जो है ना शायद मुमकिन है कि आपकी रात भी नींद आराम से नहीं आएगी। अच्छा, सही। क्योंकि वो पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, उसकी बच्ची के ऊपर का ऐसा साथ हो गया कि वो खड़े खड़े झाड़ू अब वो घुमा रही थी फजा में, उसके बाद उसका हाल बिगड़ गया तो उन्होंने इलाज कराया तो बच्ची मेरी ज़िंदगी में आ गया, बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। लेकिन अब इस दफ़ा उनकी मिसेस बीमार होगी, अचानक को क्या नाम है वो गिरी और ब्लीडिंग शुरू हुई और इतना खून निकल गया उनको 10 बोतलें खून चढ़ानी पड़ी। ओह माय गॉड। 7 दिन में, अभी मैं फारियत से बैठ के बात कर रहा था, 7 दिन में 7 लाख रुपए लगे और अभी उनके पास एस्टिमेट 90 लाख रुपए का मस्जिद दिया कि ये आप कितना खर्चा आ सकता है। ठीक है। अब उनको याद आया कि हाजी साहब बस जाए, पहले हमारी बेटी ठीक हुई तब हमें जाना चाहिए, उसकी बेटी का फ़ोन आया, मैं तो नहीं पहचान पाया लेकिन उसने रोते धोते फ़ोन किया, याद दिलाया। बोला मैं अभी आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। आके बैठे तो उसने बताया, बाद में वालद साहब भी आए, बच्ची भी आई, आके बैठे तो बात हुई तो मैंने कहा ठीक है, जो मैंने उसमें जो हम स्पेशल प्रोग्राम करते हैं ना ये कागज़ की जी जी जी, कार्ड। तो उनको मैंने बोला जी भी पास कोई है तो शायद कोई भी नहीं था। खैर वो बैठे, काट करने के बाद वो चले गए और उसने उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया। बोला भी हमको जाना है, हमारे बस में अब नहीं है, जो कुछ है सोना बेच दिया, शादी का सामान बेच दिए, सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए। हाँ वो सब चीज़ें बिक गई। तो अब जब यहाँ काट हो रही थी उस हॉस्पिटल में, उनके क्या है उसके पेट में जैसे कि अंदर फुटबॉल उछल रहा है, ऐसे पेट यूं 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 ऐसे कर रहा था। काम खत्म हुआ तो वहाँ से उसके लग रहा पेट से कुछ चीज़ निकली, भाग गई। और कल जो आई थी माशाल्लाह खातून अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास थी। माशाल्लाह। हम चाहेंगे कि साहब अपना एड्रेस आप ज़रूर बताएं लोगों को। जी जी,
मेरा एड्रेस है, मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी, चुरंगी पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, उसके पीछे वाली बिल्डिंग नाम है क्रिस्टल व्यू। सलानी वाले हम दोनों एक ही गली में, चुरंगी साथ पहली गली है। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना को होता है। इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम में जो भी चाहे आ सकता है, लेकिन एक आजाना सी गुजारिश है कि दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, और 2 बोतल पानी, 2 बोतलें पानी लेकर जरूर लेकर आए। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर दुनिया में आपका कोई रिश्तेदार है किसी का भी, पूरी दुनिया में, वो चीख रहा है, तड़प रहा है, अजियत में ना, आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं काट कर देता हूँ, दुआ कर देता हूँ, आप मुझे 10 सेकंड के बाद पूछे बता दें तबीयत कैसी है। इससे आगे मैं कुछ किया दुनिया में कहीं भी है, मेरा कोई दावा नहीं है, मेरी कोशिश है, लेकिन कायनात में कहीं भी है, कायनात में कहीं भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल, 2 सेकंड बड़ा लंबा टाइम होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से अता है और अल्लाह की मखलूक के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कोशिश की जाए, मैं भी, आप ही, हर कोई के जो भी काम अल्लाह की मखलूक के लिए हो सकता है ना, वो सबसे आला मुकाम, सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल सही। नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा होगा हाजी साहब का, आप लोग नंबर एडीएम नेचुरल का मैं बताना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। हमारा यूट्यूब चैनल है एडीएम नेचुरल्स खास का, उसमें जो हम ये यहाँ पर काट करते हैं स्पेशल, ये मेरे हर प्रोग्राम में, हर वीडियो में मौजूद है, एडीएम नेचुरल्स खास के नाम से है। आप उस पर जाएं, 24 घंटे में आपके साथ होता हूँ। किसी को भी रात को तकलीफ होती है, दिन को तकलीफ होती है, वो प्रोग्राम लगाया, उसमें जहाँ तकलीफ है, गले में, घुटनों में, गले में, जहाँ भी है, हाथ रखा उठाया, आपको उसी लम्हे शफा मिलना शुरू हो जाती है, उसी लम्हे। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, ये सब अल्लाह की करम नवाजी है, अल्लाह का प्यार, अल्लाह की चाहत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की ताकत में, अल्लाह के प्यार में कमी नहीं है, वो उसमें इजाफा ही होता जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की करम नवाजी है। और आप सब लोगों की दुआओं को सिला है, ताकि फारिया साहब अपने बारे में बताएंगी कितनी तकलीफें से उठाई हैं। मैं फारिया की तरफ ही आना चाह रही थी, अभी तो मेरा दिमाग जो है परहेज की तरफ है। फारिया, परहेज के बाद कैसे, क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं, रूटीन क्या है, क्या लेती हैं? बहुत सारी चीजें तो उन्होंने बता दी, नहीं लेनी है, परहेज इलाज से बेहतर है। तब आपकी रूटीन में खाने में क्या है? एक ही सवाल है, क्या खाना क्या है, बस। हाँ, ये क्या खा रही हैं ये बताइए। बस जो परहेज़ बताया जिस अब मैं वही कर रही हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है परहेज़ करना, तो ज़ाहिर है क्योंकि ये चीज़ें कभी खाई नहीं है। अब वही मैं जानना चाहती हूँ, अब क्या खा रही हैं? तो रही चावल तो नहीं खा रही होंगी? चावल नहीं खाए। तो मुझे पहली दफ़ा जब आती थी, चावल तो बहुत सारी चीज़ों के लिए कोई भी खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी बिल्कुल। ओके। और तुरई, करेला, टिंडे, लौकी, ये मेरा बस परहेज है जो मुझे खानी है। अच्छा, उसके अलावा सब परहेज है। अब ये रोटी से खा रही हैं आप? कभी जिंदगी में फारिया इस तरह से कभी नहीं खाया, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन तकलीफ हुई ना, तकलीफ की वजह से इंसान, बड़ी तकलीफ से बचने के लिए फिर ये होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है फारिया आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कुछ थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि अब तुरई भी आपको अच्छी लगने लगी हो? आप लोगों से बोल रही हो खा के तो देखो तुरई, आज तुरई की दावत रखते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा? ये लोग खानदान वाले भी दावत रख रहे हो, आज तुरई पकाइए, फारिया को बुला लो। ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, फिर अगर कहीं जाती हैं और ये वाले खाने नजर आते हैं तो दिल पे क्या गुजरती है आपके? बिल्कुल दिल चाहता है, क्योंकि घर में जाहिर है मेरा परहेज है, बाकी सबका तो नहीं है। ठीक है, तो बनती हैं चीजें तो दिल तो चाहता है, लेकिन बर्दाश्त करते हैं। अच्छा जी, कॉल है हमारे पास जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरसला ताहिर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ याया साहब, बात कर लीजिए हकीम साहब से। देखिए हाजी साहब जब बातें, तो मैं रह नहीं सकता उनसे बात किए बगैर। और हाजी साहब से मेरा एक तो ये सवाल ये कि यार आपने जो बात छेड़ी ना, इसलिए कि वाकई मुंह पे जबान पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है आपको, और यानी जो आपका परहेज है ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। मेरा हाजी साहब सवाल है, साहब अक्सर आप बताते हैं कि हमें कोई चीज़ इलाज कर रहा, तो मोस्टली इलाज में वो जी बड़े का गोश्त बंद कर दें और चावल बंद कर दें, ये सारी चीज़ें बंद कर दें। एक तो इसकी बेसिक वजह क्या है, इससे क्या असरात होते हैं? दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि हम लोग जो खाने खा रहे हैं आजकल, डेफिनेटली सब हम ऐसे खाने खा रहे हैं जो ज़ाहिर सारे केमिकल वाले। हम कहाँ से अच्छी ग़िज़ा तलाश करें जिसमें प्योरली हो? दूसरी एक बात जो मैं सवाल करूँगा, जो मेरे घर का भी मसला है, हमारे बच्चे जो सब्जी नहीं खाते, हम उसे सब्जी पर कैसे ला सकते हैं? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। यही यार, आपको सलामत रखे, खुश रहो, सलामत हो, लेकिन सबसे पहले के मुजरिम आप बड़े लोग हो। ओहो, तमाम वालिदैन मुजरिम हैं, सब मुजरिम। चल भैया, तमाम वालिदैन मुजरिम हैं। अम्मा अब्बा टीवी बंद कर देंगे? बंद कोई मसला नहीं, बंद कर मजाक कर रहे मैं, मुझे पता है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। जैसी आदत डाली जाती है अपनी औलाद को बचपन से वो तमाम चीज़ें खाने की आदत डालो कि उनको ज़िंदगी में मुश्किल ना हो।
बिल्कुल सही। कई खानदान, मेरा प्यारा भाई यही अल्लाह को सलाम रखे, जैसे सवाल करता है जिसमें सबकी बका सलामती होती है, मुझे अच्छा लगता है ये। आपको कितने खानदान मिलेंगे, आपको शायद तसव्वुर भी ना हो कि वो आज भी अपनी औलाद को पानी रोटी खाना सिखाते हैं कि तुम्हें एक दिन 24 घंटे में 48 घंटे में एक वक्त में 1 गिलास पानी के साथ ये रोटी खानी है, वो खाते हैं। रियली? जी, इसलिए को औलाद को आदत हो कि कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा बोला कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी, बोला तुम्हें खानी होगी, कैसे नहीं खाएगा तुम, उसको आदत डालते हैं। जो बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, वो मुख्ताज नहीं रहता है, वो मजबूर नहीं रहता। अभी से यही ने बात की, ये वालिदैन ने अपनी औलाद को मजबूर कर दिया है, उन पर जुल्म कर दिया। वो मेरा बच्चा ये नहीं खाएगा, मेरा बच्चा ये तो नहीं खाएगा। जैसे मैं छोटी मिसाल दूँ, यही भाई ने बात की, बड़े काम की, लेकिन मैं आपसे हाथ पो छोटा सवाल कर रहा हूँ। जब वालिदैन की बोलते हैं नहीं मेरे बेटा तो करेले का जूस नहीं पिएगा, करेला कड़वा होता है, ठीक है, करेला कड़वा होता है तो ये तो इलाज कैसा बीवी, नहीं पिएगा। मैं कहता मार चाहता हूँ, आप जा सकते हैं, मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकता। तो वो लोग जिनके बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चे करेले का जूस पी रहे हैं, उन्होंने कैसा लगाया? वो बच्चे जो 3 साल 4 साल के बच्चा जो ना प्याज का अर्क पी रहा है, जो आपको पिलाऊंगा अभी चीखें निकलेंगी, मैं पीऊंगा मेरी चीखें निकलेंगी, प्याज इतना आप खा लोगी, मैं भी खा लूंगा, ये भी खा लेगी, लेकिन आपको अगर 4 चमचे प्याज का अर्क पिलाया जाए तो तेरी चीखें सारा मोहल्ला सुनेगा, मेरी भी सुनेगा। क्यों? वो जाके मैदे में लगता है। लेकिन जब वो वालिदैन उनको आदत डालते हैं, वो बच्चे हर चीज़ के आदी होते हैं। जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, वो ना मजबूर होते हैं ना मुहताज होते हैं। जैसे यही भाई ने बात की, वो वालिदैन जो औलाद की ख्वाहिश के ताबेदार होते हैं, ख्वाहिश के ग़ुलाम होते हैं, वो बच्चा सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिश का ग़ुलाम बन जाता है। उनकी औलादें सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिश के ग़ुलाम बन जाते हैं, वो ज़िंदगी में सुखी नहीं होते, आए दिन दुख उनके साथ होता है। क्यों? कि जो चीज़ें तुम्हें फ़ायदा कर रही हैं उससे तो आप फारुग हो चुकी हो, जो चीज़ें तो सिर्फ मुँह का मज़ा दे रही हैं वो तुम्हारे पास मौजूद है। आप देखें, आप एक खातून है, खाना पकाती होंगी, आप चावल ही पकाती होंगी, कभी पकाए तो होंगे? जी जी। आप जानती हैं कि आप चावल पकाने में कितना जुल्म करती हैं, बहुत गलत करती हैं। चावल में ताकत होती है उसके पानी में, जो जिसको आप फेंक देते हैं, जिसको वो नाली में बहा देते हैं। अगर आप चावल पकाएं, वो पानी ना फेंकें, चावलों में खुश कर लें, आप खुद देखेंगे कि आपको जो चावल खाने से दर्दें हो रही हैं, वो दर्दें आधी कम हो जाएंगी। सही। अच्छा, आपको नहीं पता, जो मैं अभी तालिब इल्म हूँ, 42 साल हो गए रिसर्च करते हुए, जब तक जिंदगी रिसर्च होती रहेगी। गांव देहातों में या शहरों में भी पुराने वक्तों में अपने माँ बाप से पूछना है, दादी से पूछना है, कोई बड़ा बुजुर्ग को पूछना है कि जब चावल बनते थे उसकी पीछ निकालते थे, निकालने के बाद उसको पहले चावल खिलाने से पहले 1-1 कप भर के या प्याला भर के सबको पिला दी जाती थी। अरे जी, उसके बाद चावल दिए जाते थे। हम लोग असल को छोड़ के नकल पीछे दौड़े, सिर्फ ये कहना कि चावल खाने हैं और पकाएं, उससे क्या खुशबू आ रही, बासमती है, फलाना है, लेकिन मालूम नहीं किसी ताकत तो हम तो नाली में फेंक चुके हैं। सही, बिल्कुल ठीक। और सिर्फ वो भूसा खा रहे हैं, वो भूसा खा रहे हैं कि जो खाना ना खाना बराबर से पेट ही भर रहा है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बातों का सिलसिला जारी है नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुश आमदीद मुस्कुराती सुबह। मैं हूँ अरसला ताहिर और हाजी दीन मोहम्मद साहब से हम बात कर रहे थे। जो याया ने कॉल की थी कि बच्चों को कैसे लेकर आएँ, तो ये तो कसूर हो गया सारा माँ बाप का, हो गई गड़बड़, अब क्या करें, कैसे लेकर आएँ उनको अच्छी अच्छी सब्जियों की तरफ, अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ, क्या करें, इनको कैसे ले आए? एक मिनट, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, मेहनत तलब है। सही है। दुनिया में एक बीमारी का इलाज अगर ड्राफ्ट नहीं हो तो वो क़यामत के बाद तो हो जाएगा, इसका नाम है मौत। सही। मौत का इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज है। आप घर में वो चीज़ें पकाना शुरू करें जो चटपटी चीज़ें कम करते चले जाएं, और वो चीज़ें जो बच्चों को ताकत देने वाली, बच्चों की बका सलामती करने वाले, बच्चे जवान बूढ़े जो भी हैं, तो उनको आहिस्ता सा लगाते चंद दिनों में, चंद महीनों में वहाँ पर लेके आ जाओगे। सही, ठीक है, ठीक है। जब उनको आदत पड़ जाएगी तो आपको लाजमी बात तय शुदा होगी कि आपको घर वालों को सब चीज़ें खाने पीने में अच्छी लगेंगी। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, जिनको बीपी लो है उनके लिए पालक इस्तेमाल करेंगे, वो फ़ायदा होगा। पालक के साथ मेथी इस्तेमाल करेंगे, वो उसके लिए बेहतर होगा। देखिए, हर बीमारी की नोयत अलग अलग है, एक नहीं है। अगर आपकी आंखें ख़राब हैं
آنکھوں میں سوجن ہے، یہ فاری کی آنکھیں خراب ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ دونوں کا علاج ایک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری الگ ہے، اس کی بیماری الگ ہے، بالکل ایک کو موتی ہے، کسی کچھ اور، کسی کچھ اور ہے، کسی کو سوزش ہے، اور کسی کو انفیکشن ایسا ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ صحیح، تو آپ اگر کوشش کریں، خاص طور پہ جو مائیں ہیں، میں ماؤں کی بات کر رہا ہوں، جی جی، بہنوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ گھر کا ماحول ترتیب دینا شروع کریں، وہی گھر جب بیماریوں کو ڈھیر ہے وہ گھر جنت بن جائے گا۔ لیکن اس میں قصوردار ماں باپ وہ ہیں کہ مطلب اس انہوں میں نے وہ بچوں مجھے کی یہ لگ رہا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کھانے کی طرف اب وہ جو کھاتے ہیں وہ، اور تھوڑا تھوڑا ملا کے ان کی آہستہ آہستہ عادت وہ بنائیں کم سے اور کم چیزیں رکھیں، اچھی بنائیں۔ وہ کم سے کم رکھیں جو کھا رہے ہیں، ہاں وہ کم اس رکھیں، کو اس زیادہ کو بڑھا بنائیں، دیں، بھوک لگے گی لیکن تو کھائے ٹیسٹی گا ہی بنائیں، بچہ۔ ٹیسٹی بنائیں۔ ہاں یہی میں کہہ رہی تھی نا، اس میں تھوڑی انوویشن ہونی چاہیے کہ وہ کچھ آپ دیکھیں، میں معصوم آدمی، میں نے 12 سال صرف کیوا روٹی کھائی ہے، کیوے کے ساتھ روٹی کھائی میں نے، اچھا، ٹھیک ہے۔ میرے کمرے میں صرف ایک میری بچی کو اجازت تھی آنے کی، کوئی میرے کمرے میں رات کو نہیں آتا تھا، بس میں ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھا، تھوڑی باتیں کی، اپنے کمرے میں گیا، کھڑکیاں دروازے بند، اور اس کے بعد صبح نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتا، اپنے پھر کام پہ چلا جاتا تھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ میں نے 10 سال تک صرف ہری مرچیں اور کیا نام ہے دھنیا پودینے سے کھایا اور پیاز سے کھانا کھایا، ارے ٹھیک ہے۔ صحیح، یہ مقام اتنی آسانی سے نہیں ملتے، صحیح، بڑی ریاضت چاہیے، بڑی محنت، بڑی مشقت چاہیے، بالکل ایسے اور اس میں قدم قدم پہ بات پہ موت انسان کے بیچ میں فاصلہ بہت چھوٹا رہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یحییٰ صاحب کا ایک سوال اور تھا حاجی صاحب، وہ یہ تھا کہ بڑے کا گوشت اور چاول، آئی تھنک دوسری چیز کہی تھی کہ یہ دو چیزیں اگر آپ منع کر رہے ہیں ہر بیماری میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی بات درست ہے، بڑے کا گوشت جس کا بی پی کم ہے وہ تو اس کو کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا وہ لیکن کھا جس بھی کو اگر بی پی کم ہے اس کا کولیسٹرول زیادہ، تو پھر بڑے گوشت نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آلو چاول بڑا گوشت یہ باری چیزیں جو انسان کے جسم کو نقصان دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز جا رہی ہے کیمیکل پہ۔ آپ چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک گاؤں دیہات میں بڑے گوشت آپ استعمال کریں اور آپ کو اس سے نقصان 90% کم ہوگا، کیونکہ وہ گھاس کھا رہا ہے، جڑی بوٹیاں استعمال ہو رہی ہیں، اور یہاں پر سب کیمیکل پہ چل رہا ہے، سب کیمیکل کے۔ میں یہ بھائی کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے اپنے خاندان کو اچھا رکھنا ہے، تو جو بولتے ہیں جنگلی بکرے، بڑے بڑے بالوں والے بکرے ہوتے ہیں کہ منہ پہ سارے زخم ہوتے ہیں، زخم وہ ہوتے ہیں جو کیکر کے وہ پتیاں کھاتے ہیں تو اس کانٹے لگ کے وہ زخم بن جاتے ہیں، وہ لا کے ذبح کر کے اپنے گھر میں رکھیں، اس کی آنتیں اوجڑیں صاف کر کے وہ بھی پکائیں، دل کی لیجیے پکائیں، گردے کو پورے تمام چیزیں آپ گھر والے استعمال کریں، سیپا استعمال کریں، اس کا مغز استعمال کریں، یہ سب لوگ کو آپ کو آدھی میڈیسنز اس میں مل جاتی ہے، آدھی میڈیسنز اس میں سے مل جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جڑی بوٹیاں کھاتا ہے، اس کے گوشت میں وہ تمام اثرات موجود ہوتے ہیں جو کہ جڑی بوٹیاں کو کھا کے اس کے وجود میں آتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے پتہ نہیں گاؤں دیہات دیکھا نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا، لیکن گاؤں دیہاتوں میں کے پی کے میں ایک بوٹی ہوتی ہے، اس کو توڑو گے اس میں دودھ ہی دودھ نکلتا ہے، اگر وہ آپ نے زبان میں لگا دیا تو کم از کم تو 2 مہینے کے لیے تو آپ کے منہ کے چھالے نہیں جائیں گے۔ اچھا، اگر گائے بھینسیں کھا لیں ٹھیک ہے، تو ان کا بھی عالم ہوتا ہے، کھانا پینا رہ جاتا ہے، ان کو بھی چھالے ہوتے ہیں۔ بس ایک سیکنڈ، اسی جڑی بوٹی کو بکری کھاتی، شوق سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا دودھ بھی ہم پیتے ہیں، کیا وجوہات ہے؟ اس میں اللہ کی مصلحت ہے کہ بکری برداشت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ سلام جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں وہ پہلے آتے تھے، بہت پہلے آتے تھے، لیکن ابھی تو نہیں آئے یہ بیچ میں، لیکن ابھی میرے پیٹ ہے نا خراب رہتا ہے، اور ہے نا دوسری بات یہ کہ ہے نا وہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے نا، تو میرا پاؤں ہے نا سوج جائے تو میں نے علاج صحیح نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ مجھے ہوتا رہتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کیا کروں؟ ٹھیک ہے، جواب سنیے گا۔ سب سے پہلی بات ہے، پیٹ خراب ہے تو اس کو موشن ہو رہے ہوں گے، 1 چمچہ تخم مرنگا خشک منہ میں ڈالو، ٹھنڈا پانی پی لو۔ ٹھیک ہے، 1 چمچ تخم مرنگا ٹھنڈا پانی پی لو، اس کے اوپر پانی پینا ہے، ڈال کے پانی میں نہیں پینا ہے بلکہ کھا کے پھر پانی پینا ہے، ٹھنڈا پانی پی لو، ٹھیک ہے، صبح شام 2 ٹائم کر لو، ایک کام ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا کام ہے کہ گرائی واٹر بازار سے لے لو، ٹھیک ہے، کوئی بھی لے لو، 2 چمچے گرائی واٹر میں 2 چمچے ٹھنڈا یخ پانی ملا کے دن میں 3-4 دفعہ پی لو، 24 گھنٹے کے اندر آپ کے موشن بند ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔
اس کے علاوہ جو ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں کہ ٹھنڈا یخ پانی پاؤں کے تلوے کے بھی مارو، پاؤں کے اوپر بھی مارو. ٹھیک ہے الٹی موشن وہ کیا نام ہے بہت مختصر وقت میں بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس پہ کریں گے. ٹانگ ٹوٹ گئی ہے جہاں جوڑ نہیں رہی ہے اس کے لیے نسخہ اگر کہیں سے اگر بیڑ کا دودھ مل جائے تو 2-3 دن تک وہ پلا دو. اگر وہ نہیں ملتا تو کیکٹس کا جو پودا ہوتا ہے اس کا جو جہاں سے نیا پودا نکلتا اوپر جوائنٹ جو ہوتا ہے تو وہ 2 انچ کا ٹکڑا اس کو جوائنٹ کا کاٹ کے اس کو کانٹے ہٹا کے اسے پیس لو. ٹھیک ہے. پیسنے کے بعد ڈبل روٹی بھی لگا کے تو مریض کو کھلا لو. صرف 3 دن کھلا دو. کھانا ہے اس کو ڈبل روٹی بھی لگا کے پیسو گے. پیسنے کے بعد تو چٹنی بن جائے گا. ٹھیک ٹھیک. چٹنی کو اپنے ڈبل روٹی کے اوپر لگا کے کھا لو گے. 3 سے 5 دن کے اندر جو ہڈی نہیں جوڑ رہی وہ آپ کو 1 ہفتے میں اس کا رزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو کہ ہماری بڑا دوائیوں میں آسان پہلے چیز بھی بتا ہے. کافی استعمال کیا کیکٹس استعمال کیا. اور اچھا وہ کڑوا نہیں ہوتا ہوگا؟ ہوتا ہوگا کڑوا ہوتا ہوگا؟ نہیں نہیں کسیلا سے ہوتا ہے. اچھا وہ کڑوا اگر چکھنا تو کوٹ تم وہ دیکھا کرو. وہ گول سا ہوتا ہے فٹ بال کی طرح دانہ ہوتا ہے بس سیراب میں ہوتا ہے. بہت ہوتے ہیں. اچھا اچھا. تو وہ بھی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہیں. لیکن اور اس کے علاوہ آپ سے رابطہ بھی کر لیں کیونکہ یہ تو سیریس میٹر ہے. ہڈی جڑی نہیں رہی ہے. ہڈی نہیں جوڑی. ان کو میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ایڈریس ہوں. دے دیجیے. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں. بادرآباد 4 مینار چلوں گی ساتھ ہی سرانی والے. ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. تمام تکلیف والے اپنی تکلیف کی حالت میں آ جائیں. جن کی ہڈی نہیں جوڑ رہی تو 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں. آ کے دم کرا کے لے جائیں. اور مجھ سے میں ان کے لیے جو کچھ ممکن ہے میں جو کر سکا تو ان کو میں بتا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اچھا جی حاجی صاحب آ جاتے ہیں ابھی. آپ میں نے یایا صاحب جو پوچھنا چاہ رہے تھے نا وہ تھا مقصد ان کا کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے جو ہر چیز میں آپ بڑے کا گوشت منع کر رہے ہیں اور چاول بادی چیزیں ہیں. بادی ہے. اوکے ٹھیک ہے. وہ بادی چیز جسم کو برباد کرتی ہیں. صحیح. جسم کو پھلا دیتی ہیں. آپ کو نقصان ہوتا ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ بجائے کوئی چیز مینٹین ہونے کے آپ فلٹر کبھی کیا ہے کچھ چاول دھوتی ہیں. جی 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 آپ ایسے کر دیتی ہیں اس کو چھنی سے نکالتی ہیں اس کو جی تاکہ بالکل. تو انسان کے جسم کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. میں نے ایک بات کی ہے نا کہ آپ کہیں سے بھی لسی پی لو کسی بھی لسی کی دکان سے تو 2 دن بھی تملی کافی ہیں آپ کے اسپتال جانے کے لیے. کبھی کبھی 1 دن میں بھی آپ جا سکتے ہیں اسپتال. اچھا. اگر گھر میں دودھ استعمال کریں دودھ لیں لا کے 1 گلاس دودھ لے لیں 2 گلاس پانی ڈال کے اسے پکا لیں. پکا کے ٹھنڈا کر لیں. وہ آپ کو نقصان نہیں کرے گا. وہ نقصان نہیں کیونکہ وہ دودھ کی کچی لسی ہے وہ دہی کی لسی ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے. جو آپ چاول بھی بادی ہیں بڑا گوشت بھی بادی ہے اور یہ آپ کو نقصان کرتا ہے جسم کو پھلا دیتا ہے. جو آپ کا زخم ہے چھوٹا سا ہے نا آپ یہی ہے بھائی کہ آپ نے میں تھوڑی تفصیل دے دیتا ہوں. کسی کے اتنا سا زخم ہے یہ چیزیں کھلاؤ وہ زخم اتنا بڑا ہو جائے گا کھول دے گا. او مائی گاڈ. اچھا. تو میں نے چھوٹی سی التجا کی تھی آپ سے کہ میں طالب علم بھی سیکھ رہا ہوں. 42 سال ہو گئے ماشاءاللہ. جتنی زندگی میرے اپنے آگے دی ہے تو وہ سب میں نے سیکھنے میں گزارنی ہے اور خدمت میں گزارنی ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا. دیکھیں میں معذرت کے ساتھ ممکن ہے آپ کو بہت کچھ پتہ ہوگا. ممکن ہے کہ آپ کی نظر سے یہ باتیں نہ گزریں جو آج آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں. جی جی جی. اب ایک چیز ہے کہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں تو ان کو ایسے نادان آتے ہیں کہ جو روزانہ 1 کلو کھیرا گرائنڈ کر کے اسے پی جاتے ہیں. جی بالکل. وہ ڈائٹ والے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی دبلا ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ڈائٹ والے نہیں ہوتے ہیں وہ موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ان کو نہیں پتا دبلے نہیں ہو رہے ختم ہو رہے ہیں وہ. ختم ہو رہے ہیں اصل میں. برباد دبلے نہیں ہو رہے ہیں آپ ختم ہو رہے ہیں. ختم ہو رہے ہیں بتا رہا ہوں نا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ آزما کے دیکھو. تمام سننے والوں کو میں کہتا ہوں جس کا پریشر اس کو کھیرا کھلا دو اس کی تکلیف اگر ایک بالا برابر 1 ہفتے بعد آپ کو اتنی ملے گی. او مائی گاڈ. آپریشن نہیں بھی ہے کسی کے درد ہے گھٹنوں میں ٹانگوں میں کمر میں درد ہے اس کے کھیرا روزانہ کھلاؤ مولی کھلا دو آپ کو اس کی تکلیف یوں دیکھو چیخیں نکلیں گی. سارا محلہ سے چیخیں سنیں گے. سلاد میں کیا لیں؟ کھانے کے ساتھ تو سلاد چاہیے. کیا لیں پھر؟ کیا رکھیں؟ نہ کھیرا رکھ رہے ہیں نہ گاجر رکھ رہے ہیں. آپ بند گوبھی لے لو. بند گوبھی 1-2-4 پتے دھنیا پودینہ اس میں ڈال لو. ٹھیک ہے. آپ کے لیے بہترین چیز ہے. پیاز ڈال سکتے ہیں اس میں؟ پیاز دبا کے کھاؤ. ٹماٹر ڈال سکتے ہیں؟ ٹماٹر نہ لو تو بہتر ہے لیکن پیاز جتنا کھا سکتے کھا لو. اچھا. ٹماٹر بھی نہیں ڈال ہاں دیکھیں میں جتنے بھی سے وہ خاتون نے جو بات کی ہے نا ہڈی ٹوٹنے والی ایک جواب اور آ گیا آپ سن لیں کہ 2 چمچے پیاز کا ارے نکال لیں کھانے کے چمچے اور چائے کا آدھا چمچہ اس میں شہد میں ڈالو. کھانے کے 2 گھنٹے بعد یہ پی لو. اگر ہمت کر لو 7 دن تک تو ہڈی آپ کی جڑ جائے گی.
अरे वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आई होप कि वो सुन रही हूँ। हाँ बिल्कुल अच्छी लाजिम बात है बात कि है। ऐसे ये वाली चीज़ जो तो प्रोग्राम बहुत आपका ही शुरू होता है ना, हाँ कि ये सेहत के हवाले से, आसान, हाँ तो दुनिया बैठी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल और सही। अच्छी बात है वो लोग भी सुनते हैं, उसमें अमल करते हैं। जो कलाम इलाही या रूहानियत को नहीं मानते हैं वो भी मानते हैं, मानने लग, सही बात, इसलिए मानते हैं कि जब वो खुद ठीक होते हैं ना फिर मानने लगते। फिर मानने लगते हैं। तो ये आपकी यही बाकी बात बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ी तफसील इससे दी है कि समझने वालों के लिए आसानी हो जाए। सही है सर। तो जो भी आपको लोग मिलेंगे, ये तयशुदा बात है कि वो रिसर्च किए बगैर सारी जमा खर्च करते हैं। मैं इसके हक में नहीं हूँ। जितना मैंने सीखा ना अरसला, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, ना बता सकता हूँ, इससे कम ही नहीं बता सकता। सही सही। जितना सीखा जितना पढ़ा है मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मैं तालिब इल्म हूँ। अब मैंने खीरे पे काम किया, मूली पे काम किया। अगर नमूनिया किसी को नहीं है उसको मूली खिलाना शुरू कर दो तो माशाल्लाह फेफड़े जाम होना शुरू हो जाएंगे। नमूनिया, डबल नमूनिया, उसके बाद फिर अल्लाह का चला फारे है, अशहदु ला इलाहा हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि नहीं खाना है। कोई लोग ऐसे भी हैं जिनको आप अलाउ करेंगे क्योंकि ये सब्जी अल्लाह ने बनाई है, कोई ऐसे हैं कि वो खीरा और गाजर खा भी सकते हैं? अच्छी बात बोली, मूली पका के खाओ। अच्छा, मूली को पका के सब्जी के तौर पे खाओ। अच्छा ठीक हो गया, चले सब्जी के तौर पे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ वक्त हो चुका है दुआए काट का। जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखें। हाँ, मूली के पत्ते खा सकते हैं, मूली के पत्ते खा। हाँ, लेकिन वो भी लिमिट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी, जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रख लें, जहाँ दर्द है कर पे वहाँ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सभी तकलीफ बीमारी हैं, जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो, सारी कायनात हर इंसान मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताब जादू करने वाले मर जाए के दिल में पर जिन जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। दुनिया से जुल्म ख़त्म, जुल्म करने वाला ख़त्म हो जाए, अल्लाह शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे। छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो। ये मेरा प्रोग्राम एडीएम नेचुरल यूट्यूब चैनल में मौजूद है। 24 घंटे आप इसे लगाएं, इससे फ़ायदा उठाएं, आपको फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। अब दुनिया जहान में कहीं भी हैं, किसी भी मज़हब से हैं, ये सब के लिए फ़ायदेमंद है, सबको शिफा मिलती है। मेरा एड्रेस मैं बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चलूँगी, साथ ही सलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, कोने में सलानी वाले, गली के सेंटर में मेरा दार है, वहीं आप ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, खैर होगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब बस जाते जाते कुछ और 2-3 चीज़ें ऐसी, इस वक्त क्योंकि वेदर हो रहा है ख़राब, हमारा जाने का वक्त है, प्रोग्राम के मतलब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मेरा भी हो रहा है ख़राब, जो गला नज़ला सब कुछ है। क्या अभी इस मौसम में क्या खा लें, क्या नहीं खाएं? अगर हिम्मत है तो 2 चमचे अर्क निकाल के प्याज का अर्क और 1 चमचा शहद मिला के पी लो, तो आनन फानन आप अपनी ज़िंदगी में आओगे। तो ये नहीं, बस एक दफ़ा पी लें या इसको कंटिन्यू रखें पूरे मौसम में? सुबह, दोपहर, शाम पी लें, 2-4 दिन पी लें। 2-4 दिन पी लें। फौरी तौर पे गला ख़राब है, आपका गला ख़राब, मेरा किसी का भी, तो 1 से 2 लौंग लें, उसे चबा के खा लें, ऊपर खाना पीना 2 घंटे ना करें। ये वो इमरजेंसी गोली है कि किसी दुआ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे तुझे फ़ौरन फ़र्क पड़ेगा। ठीक हो गया। चलें, जज़ाकल्लाह हाजी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा की तरह आज भी सीखने को मिला। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया फारिया, आपने टाइम निकाला और लोगों को आपकी वजह से हौसला हुआ होगा कि अच्छा ये ठीक हो सकती हैं, हम भी हो सकते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह। और यहाँ पर लेंगे इजाज़त, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।